नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। अरुण सर सीडीपी पर आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जहां सटीक और शुद्ध जानकारी मिलती है, उस पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो एक बार मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए नई सूचना लेकर। सूचना यह है कि एसएससी जीडी 2023 के अंतर्गत एक आरटीई दायर की गई और आरटीई राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत पदों की सूची मांगी गई और उस पदों की सूची में 84,866 पद हैं। 84,866 पद हैं और कल से कोचिंग संस्थान ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सबके बीच में होड़ मची हुई है कि कौन किसकी जानकारी सबसे पहले देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बाजार के कहीं एक ग्राहक बन के मत रह जाना। आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना सर्वोपरि है, चाहे वो कैसे भी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, दौड़ कितनी करनी है और नेगेटिव मार्किंग एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो बेटा, ये तो रही आपकी वैकेंसी। इसमें कुल वैकेंसी जो आ रही है, जो कि 24 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 28 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म फिल होंगे बेटा। इसकी जो फीस है, ऑनलाइन मोड है तो 100 रुपया इसकी फीस रखी गई है। इसके बाद फरवरी या फिर मार्च में ऑनलाइन पेपर होगा। कैसा पेपर होगा भाई? ऑनलाइन पेपर होगा। अब यहां बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ऑनलाइन में आपको 90 मिनट मिलेंगे और 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न करने होंगे? 100। तो इसमें समय कम और प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। इन 100 प्रश्नों में से आप लोगों को 25 के 4 सेट मिलेंगे। 25 का हिंदी, 25 के जीएस और 25 का मैथ और 25 का रीजनिंग तर्कणा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये परीक्षा बहुत आसान है, तो एक बारी पिछली साल वाली एसएससी जीडी के पेपर उठा के देख लेना। इसकी मेरिट 80 नंबरों तक जाती है, 100 में से 80 नंबर, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग, इसमें नकारात्मक अंक कटते हैं 1/4, अर्थात आपने अगर 4 गलत कर दिए तो 1 सही कट जाएगा। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर पेपर दीजिएगा। कहीं ऐसे ही हवाबाजी में क्या, तो एसएससी जीडी की इतनी सारी वैकेंसी दिखी और वैकेंसी को देखते ही आपने और तीर कमान चलाने शुरू कर दिए आज से ही कि अब तो मैं सिपाही बन के निकलूंगा, आके देखता हूं तुझे। ऐसा कुछ मत करिएगा। मतलब पहले पेपर का पैटर्न देख लो भाई। पैटर्न क्या पूछ रहा है? हिंदी यूपी पुलिस वाली नहीं आती, जीएस यूपी पुलिस वाली नहीं आती, एग्जाम में रीजनिंग और मैथ यूपी पुलिस वाले नहीं आते। भैया यूपी पुलिस आयोजित करता है कोई और एसएससी जीडी आयोजित करता है एसएससी जनरल ड्यूटी का पेपर है। तो इसमें हिंदी आता, सिलेबस में वही लिखा होता है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। तो कहीं ऐसा मत करना कि यूपी पुलिस वाले बैच में बैठ के आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करने लग जाओ। ऑफलाइन क्लासेस में लगभग यही होता है कि आप एसएससी जीडी का मतलब है एसएससी जीडी, जिसमें कि आप लोगों का स्टैटिक जीके का पोर्शन अधिक आता है। हिंदी का जो ऐसा पोर्शन जिसमें रस छंद अलंकार कहीं पूछे जा रहे हैं यार, वो देख लो एक बार सिलेबस कि क्या क्या पूछा गया था पिछली बार। सबसे पहले जब भी तैयारी करो तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस तो पता ही है। अब ये सिलेबस के बाद में आप लोगों से बात करूंगा बहुत सारी चीजों की। देखो, इतनी वैकेंसी है। 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक फॉर्म फिल होंगे। फीस रखी जाएगी 100 रुपया। फरवरी मार्च में इसका पेपर हो जाएगा। पेपर ऑनलाइन होगा। 90 मिनट में 100 प्रश्न करने होंगे। 25 हिंदी के, 25 जीएस के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के। ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रखनी है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है बेटा। एक बारी मैं और बता दे रहा हूं, भौतिक मापदंड इसमें रखे गए हैं। भौतिक मापदंड अर्थात पुरुष और महिलाओं के लिए दौड़ कितनी है। तो बेटा, फिजिकल में दौड़ आएगी आपके, और दौड़ मेल्स को करनी पड़ेगी आपके 5 किलोमीटर और फीमेल्स को करनी पड़ेगी 1600 मीटर, है ना। जो मेल्स को दौड़ 5 किलोमीटर करनी है वो करनी है 24 मिनट में, और फीमेल्स को जो दौड़ करनी है वो करनी है 8.5 मिनट में। 8 मिनट 30 सेकेंड, 30 सेकंड में। बेटा ये क्लियर हो गया। दोनों की ऊंचाई अलग अलग रखी गई है, हाइट। तो दोनों की लंबाई की अगर बात करें तो आपकी लंबाई रखी गई है, मेल्स की तो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। जिनकी अपनी लंबाई भी चेक कर लेना, कहीं पेपर का देने बैठ जाओ और इसमें आए ही ना। और फीमेल्स की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। बेटा दोनों याद रखनी है, एक बारी देख लेना। अब हम एग्जैक्ट उस बात की बात करते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है। आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है ना, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंगों का तो हाल आपने देख ही लिया है। देखो, सबसे पहले बुक्स की मैं लिस्ट बताऊं तो
तो बुक्स में सबसे पहले सर्वप्रथम आपको PYQ ले लेने हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गत वर्ष पूछे गए प्रश्नों की बुक कोई सी भी ले लेना भैया। PYQ अगर आपको नहीं मिल रहे तो नेट से डाउनलोड कर लेना, अगर नहीं हो आपके पास तो एक बारी मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप 83653 पर, तो मैं आपकी ये भी हेल्प कर दूंगा, कोई भी बुक या फिर किसी का भी आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपके पास पैसे ना हो तो सबसे पहले तो एक बुक ले लेनी है किसी भी राइटर की, किसी भी पब्लिकेशन की, बस उसमें PYQ होने चाहिए। प्रैक्टिस सेट मत ले लेना बेटा, आपको क्या लेने हैं? PYQ। दूसरा बात करते हैं GS की स्ट्रेटजी की। तो बेटा GS में सबसे ज्यादा आता है इसमें स्टैटिक GK, तो उसके लिए आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है, GS की कोई भी एक बुक। देखो एक बुक लेना आपको जरूरी है, एक रेफरेंस बुक के तौर पर मैथ की भी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी होनी चाहिए, GS की भी होनी चाहिए और आपके हिंदी की भी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉपर दो चीजें, तो GS में एक तो करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, इसके लिए कौन सी बुक है आपकी? क्या आप तैयार हैं इसके लिए कि आप कितनी किताबें पढ़ लोगे? क्योंकि अभी देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने हैं और बहुत अच्छा समय है आपके पास। 6 महीनों में आग लगा दोगे आप। बुक्स की तो बात दूर है, आप मान लो कि अक्टूबर आप ऐसी बाहियाती में निकाल दोगे, सितंबर निकाल दोगे, अक्टूबर, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना पढ़ लेना, मन लगा के, सच बता रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा। किसी कोचिंग टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये वाला काम कर लेना बस आप। तो देखो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की बुक आप ले लेना, या तो आएगी आपकी, एक आती है आपकी एडुटेरिया, पिछली साल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, ईयरली आती है, आपको एक साल की पूरी एडुटेरिया ले लेनी है, या फिर आप किसी की भी एक करंट अफेयर की किताब पढ़ लेना, या फिर डेली करंट अफेयर चलता हो ना किसी का, मैं भी चलाता हूं सुबह 5:30 बजे, उसको भी ले सकते हो। डेली करंट अफेयर की किताब क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, तो उसके नोट्स बनाते चलना, क्योंकि स्टैटिक GK के साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। दूसरा किरण पब्लिकेशन की कोई भी बुक मतलब एक GK की बुक आती है, पब्लिकेशन की GK की बुक ले लेना, ये तो आपका GS का पूरा हो जाएगा। PYQ ले लोगे तो ये तो सभी सब्जेक्टों के आएंगे, GS में ये ले लेना। हिंदी में आप आदित्य की एक बुक ले लेना, जिसमें कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, आपको दे धकाधक क्वेश्चन पर क्वेश्चन लगाने, हर रोज कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में आप लोगों को करना क्या है कि एक कोई किताब ले लो आप, बीवा पब्लिकेशन की आती है रीजनिंग में, उसको ले डालो तुरंत ही, है ना। और आपको अगर और चाहिए कि भाई मैथ में कौन सी लेनी है, तो मैथ में आप लोग RS अग्रवाल बताते हैं, लोग कोई SD यादव बताते हैं, लेकिन आप एक काम करना, किरण का ही मैथ ले लेना, SSC GD स्पेशल आ जाएगा आपका, किरण पब्लिकेशन का ही मैथ, तो वो मैथ ले लेना बेटा। तो आदित्य का ले लेना, हिंदी बीवा की ले लेना, रीजनिंग और मैथ ले लेना किरण का। 6 महीने हैं, आराम से कर लोगे। और ये करंट अफेयर की किताब एक तो अभी ले लेना 6 महीने वाली, और एक ले लेना फरवरी मार्च के आसपास। तो ये 2 काम आप कर लेना। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बुक्स की लिस्ट है, ये बुक्स की लिस्ट है जो कि आप लोगों को ढूंढने से नहीं मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अभी से मिटा दे रहा हूं बेटा। इसके अलावा देखो, आप PYQ को मैं लिखे ही रहने दे रहा हूं, तो PYQ लिखे रहने के बाद आप लोगों को मोबाइल में ही, अब आप मोबाइल का प्रयोग करना सीख लो, मोबाइल में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस सेट कोई भी वेबसाइट पर आपको मिल जाया करे तो उसको लगा डालो। जैसे टेक्स्ट बुक करवाती रहती है, टेक्स्ट बुक, ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, कहीं पर भी आपको फ्री में कहीं पर भी आप लोगों को अगर मिल रहा है ना करने के लिए, तो फ्री में आपको जो कुछ भी मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको कर डाला करो। और रोज के रोज आप लोगों को प्रैक्टिस अगर करनी है तो रोज के रोज कम से कम 100 से 150 प्रश्न लगा डालिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ पर और दूसरा नंबर फोकस करना है आपको GS पर। रीजनिंग और इसके मान लो कि आपने दोनों के 80 क्वेश्चन लगा दिए, तो इन दोनों के आपको लगा देने हैं 70 क्वेश्चन, 35 किसके, आपको हिंदी के और रीजनिंग के। तो ये वाला काम कर लो आप। ऑनलाइन का कोई भी किसी भी एप्लीकेशन से फ्री में जहां से भी हमको बैच मिलता है ना, वहां से आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा डालो। आप बाकी काम कर लो आप। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये फिजिकली हैंडबुक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल में आप कई बार ये होता है कि
एकदम डाइवर्ट हो जाते हैं फोन देखते देखते। तो बेटा मेरी आपसे गुजारिश है कि फोन चलाते समय केवल फोन ही चलाएं, पढ़ें ना, और जब पढ़ें तो केवल पढ़ें, फोन ना चलाएं। मतलब एक बार में एक काम करें। आप ये बात मान लो, आपका सिलेक्शन 3 महीने में हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कितने महीने में हो जाएगा बेटा? 3 महीने में आपके शरीर पर वर्दी होगी जिसकी ख्वाहिश आपको नहीं, आपके घर वालों को आपसे ज्यादा है। मतलब ये है कि आपको 3 महीने में अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक तो पीवाईक्यू की बुक लेनी है, आपको ऑनलाइन कोई भी टेस्ट दे देना है ना। मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट बताई है कि ये बुक लिस्ट ले लो, है ना। बुक लिस्ट ले लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। दूसरा, आप किसी भी ऑनलाइन से टेस्ट दे दो। ये टेस्ट की बात की है, जीएस की बात कर ली मैंने, आपको फिजिकल की बात कर ली, आपसे हर एक बात कर ली। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है, मुझसे बात करनी है कि सर को मैसेज करके और सर के बात कर सकते हैं, तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई दूंगा। 9412383653 ये वाला नंबर ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखिए, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। तो अंत में बस इन्हीं बच्चों के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, सरकारी नौकरी लें। यही प्रण है आपका नहीं, आपके घर वालों का भी, माता पिता के लिए आपको मेहनत करनी है, उन सपनों को पूरा करना है जिनके लिए आपने ये जिंदगी ली है, आपने जन्म लिया। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, थैंक यू सो मच। शेयर कर देना वीडियो। थैंक यू सो मच।